आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में सरदार पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कश्मीर एवं हैदराबाद। इसका पहला अध्याय है कश्मीर की भारत में विलय तथा शेख अब्दुल्ला व अन्य नेता से रिहा करने के पंडित नेहरू द्वारा सरदार पटेल को लिखा पत्र। प्रिय वल्लभ भाई, मैं कश्मीर के विषय में आपको लिख रहा हूँ। महाजन के वहाँ जाने से पूर्व मैंने उनसे बात की थी। मुझे लगा कि उनका प्रयास पूरी तरह सफल नहीं होगा। अनेक रिपोर्टों के आधार पर स्पष्ट है कि वहाँ की स्थिति बहुत ही खतरनाक एवं बिगड़ी हुई है। मुस्लिम लीग के नेता पंजाब व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से कश्मीर में काफी संख्या में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। शीतकाल आने पर कश्मीर का देश के शेष भाग से संपर्क टूट जाता है। तब केवल एकमात्र मार्ग झेलम घाटी से होकर रह जाता है। जम्मू मार्ग भी शीतकाल में कठिनाई से ही उपयोग में लाया जा सकता है। हवाई सेवा भी स्थगित हो जाती है। अतः अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शीतकाल आरंभ होने से पूर्व कुछ न कुछ इस दिशा में किया जाना चाहिए। इसका आशय यह हुआ कि अक्टूबर के अंत तक या अधिक से अधिक विलंब होने पर नवंबर के आरंभ तक हवाई सेवा तो इससे पूर्व भी कठिन हो जाएगी। पता चला है कि पाकिस्तान की चाल कश्मीर में अभी से घुसपैठ करके जब शीतकाल में कश्मीर शेष भारत से लगभग अलग थलग पड़ जाता है, उस समय कोई बड़ी कार्रवाई करने की है। उसकी यह चाल सफल होती है या नहीं, यह उसका विशेष करने वाली सेना पर निर्भर है। मुझे संदेह है कि महाराजा की सेना बलबूते पर बिना जन सहायता के अपने नियंत्रण में कर पाएगी। वे शेष भारत से कट जाएंगे और ऐसे में यदि उनकी जनता उनके विरुद्ध हो जाएंगी तो स्थिति संभालना काफी कठिन होगा। वास्तव में उनकी यदि कोई सहायता कर सकता है तो वह है शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस। यदि किसी कारणवश वह विद्रोह कर दे या इसमें शामिल ना हो तो महाराजा की सरकार बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और पाकिस्तानी लोग मैदान मार लेंगे। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महाराजा नेशनल कॉन्फ्रेंस से मित्रता कर ले ताकि उन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध जन सहयोग मिल सके। वस्तुतः मुझे नहीं लगता कि महाराजा के पास इसके अतिरिक्त कोई रास्ता बचा है कि शेख अब्दुल्ला व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाए। उनकी सहायता लेकर उन्हें विश्वास में लिया जाए कि यह सब उनकी ही भलाई के लिए किया जा रहा है, जिससे भारत में विलय की घोषणा की जा सके। एक बार कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए उस पर आक्रमण करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तब वह सीधे भारत से संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में विलंब होता है तो पाकिस्तान बिना किसी भय के शीतकाल में कश्मीर के अलग थलग पड़ने पर आगे बढ़ जाएगा। मुझे अब तत्कालिक आवश्यकता लगती है कि कश्मीर का भारत में विलय शीघ्र हो जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि ऐसा तभी संभव होगा जब महाराजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच शांति वार्ता हो और दोनों मिलकर स्थिति को समझने और संभालने का कार्य करें। यह आसान कार्य नहीं है, किंतु यह किया जा सकता है क्योंकि अब्दुल्ला पाकिस्तान से अलग रहने के लिए उत्सुक हैं और इसमें परामर्श के लिए वे हम पर विश्वास करते हैं। इसके लिए अपने साथियों का सहयोग उन्हें तभी मिलेगा जब उनके पास उन्हें समझाने के लिए कोई ठोस योजना हो। ऐसा कैसे होगा, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मुख्य बात यह है कि महाराजा को चाहिए कि अब्दुल्ला का विश्वास और सहयोग प्राप्त करे। कश्मीर के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के पास भी इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। मैं नहीं समझता कि महाराजा अधिकांश जनसमूह के बिना अधिक दिनों तक टिक सकेंगे। बहुत ही दुखद होगा यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस निराशा और अवसर के अभाव में निष्क्रिय बनी रही। ऐसी विषम परिस्थिति में क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मार्ग मैंने सुझाया है वही मेरी समझ से सर्वाधिक उपयुक्त है और निश्चय पूर्वक फलदायी होगा,
किंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। समय का ध्यान अवश्य रखना होगा और किसी प्रकार की देरी शीतकाल आते आते कश्मीर से हमें बिल्कुल अलग थलग कर देगी। मैंने महाराजा को यही बात समझाने का प्रयास किया है, किंतु मुझे लगता है कि उन्होंने भी आंशिक रूप से इसकी सराहना की है। मुझे नहीं मालूम कि आपने उनसे क्या कहा। निश्चय ही आपकी सलाह महाजन तथा महाराजा के लिए अधिक प्रभावकारी होगी। जब तक शेख अब्दुल्ला और उसके साथी कारागार में हैं, यह भविष्य के लिए हानिकर है। दुर्भाग्य है कि महाराजा आसानी से निर्णय नहीं ले पाते हैं। आशा है आप इस पर समस्या पर कुछ विचार कर सही दिशा में प्रगति करेंगे। हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अच्छा अवसर है, बशर्ते हम इसका सही उपयोग कर सके। इस अवसर को खोना बहुत दुखद है। शेख अब्दुल्ला ने बार बार आश्वासन दिया है कि वह हमारा सहयोग करेंगे एवं पाकिस्तान का विरोध और हमारे परामर्श के अनुसार ही वह चलेगा। मैं फिर भी कहूँगा कि समय बड़ा बलवान है, अतः उचित होगा कि शेख अब्दुल्ला के सहयोग से कश्मीर का भारतीय संघ में यथाशीघ्र विलय हो। भवदीय जवाहरलाल। दूसरा अध्याय है सहानुभूति एवं सहयोग के लिए सरदार पटेल द्वारा महाराजा हरि सिंह को लिखा पत्र। 2 अक्टूबर 1947। प्रिय महाराजा, आपके 26 सितंबर 1947 के पत्र के लिए धन्यवाद। मैं 30 सितंबर को अमृतसर गया था और ठाकुर हरनाम सिंह द्वारा लाए गए आपके पत्र को जस्टिन महाजन को सौंप दिया था। मैंने जस्टिन महाजन से और भी बातें की है तथा पता चला है कि वह शीघ्र ही आपकी सेवा में प्रस्तुत होने वाले हैं। हम लोगों को आपके द्वारा सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की सार्वजनिक घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई और निसंदेह इससे आपको उन सभी लोगों का सहयोग मिलेगा जो अभी तक अलग थे या आपके विरुद्ध थे। मैं आपकी कठिनाइयों में पूर्ण सहानुभूति के साथ आपके साथ हूँ और आपके राज की सुरक्षा एवं निष्ठा बनाए रखने के लिए वचन देता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें आपके राज का हित सर्वोपरि होगा। शेख अब्दुल्ला शीघ्र ही दिल्ली आएंगे और हमारा प्रयास होगा कि जो कुछ भी कठिनाइयाँ उनकी ओर से अब तक रही होगी उनका संतोषजनक समाधान हो सकेगा। तभी मैं आपको परामर्श दूंगा कि हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं जम्मू व कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस तथा सड़क परिवहन से शीघ्रता से जोड़ने का प्रयास करूंगा। हम सहायता भेजने की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए आपका विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ भी भला हो सकेगा हम अवश्य करेंगे। भवदीय वल्लभ भाई पटेल। तीसरा अध्याय है कश्मीर पर कव्वालियों के आक्रमण के लिए पाकिस्तान द्वारा उन्हें हथियार व वाहनों की सहायता देने संबंधी दीवान शिव शरण लाल के नोट को संलग्न कर पंडित नेहरू द्वारा सरदार पटेल को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री सचिवालय 5 अक्टूबर 1947। प्रिय वल्लभ भाई, मैं पटियाला पर अमृत कौर से प्राप्त एक नोट की प्रति संलग्न कर रहा हूँ। उन्हें यह नोट ज्ञानचंद से प्राप्त हुआ, जो शिमला के निकट पटियाला सीमा पर कार्यरत एक विश्वसनीय व्यक्ति है। मैं दीवान शिव शरण लाल के संक्षिप्त वक्तव्य की प्रति भी संलग्न रहा हूँ, जो सीमा प्रांत में डेरा इस्माइल खां के उपायुक्त हैं। वह आजकल अवकाश पर दिल्ली में हैं। वह एक निष्ठ एवं विश्वसनीय व्यक्ति हैं और सीमा प्रांत से भली भांति परिचित हैं। वह जो कुछ भी कहते हैं वह पूरी तरह से जानकारी पर आधारित होता है। मैं कल उनसे मिलूंगा और इस विषय पर वार्ता करूंगा। शिव शरण लाल के वक्तव्य के अनुसार कश्मीर राज्य पर संकट आने वाला है। हम इस संबंध में क्या कदम उठा सकते हैं, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। फिर भी हमें मिल बैठकर इस पर विचार करने के बाद कुछ योजना बनानी चाहिए। मेरा विचार है कि आप कश्मीर के महाराजा को भी इस समस्या से अवगत कराएं। महाराजा हरि सिंह को इसके बारे में पहले से ही कुछ जानकारी है। इस अतिरिक्त
विवरण से उन्हें स्थिति को सही रूप में समझने में सहायता मिलेगी। भवदीय जवाहरलाल। दीवान शिव शरण लाल। उपायुक्त डेरा इस्माइल खां का वक्तव्य। एक पखवाड़ा पहले से पाकिस्तान द्वारा कव्वालियों को पाकिस्तान कश्मीर सीमा पर मलाकंद से सियालकोट भेजने की योजना शुरू की गई है। लगभग 5 लाख कव्वालियां आ चुके हैं तथा काफी संख्या में और भी भेजे जा रहे हैं। उन्हें सिविल व मिलिट्री ट्रकों में पाकिस्तान सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। इस इलाके के गैर मुस्लिम लोगों से छीने गए हथियार इन कव्वालियों को दिए जा रहे हैं। सीमा प्रांत स्थित फैक्ट्रियां हथियार और गोला बारूद बना रही है। दीर स्वात तथा चित्राल राज्य भी उत्तर पश्चिम की ओर से कश्मीर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। स्वात के वली को कश्मीर देने का वादा किया गया है। सीमांत इलाकों में जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। श्री शिव शरण लाल का मानना है कि कव्वालियों में फूट डाली जा सकती है, जिससे कव्वालियों को आपस में भिड़ाकर रखा जा सके और उनका ध्यान पाकिस्तानी सरकार की योजना से हटाया जा सके। VH कोहले। चौथा पत्र है, कश्मीर राज्य को तत्काल गोला बारूद भेजने के लिए सरदार पटेल द्वारा रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को लिखा पत्र। 7 अक्टूबर 1947। प्रिय बलदेव सिंह, मुझे आशा है कि कश्मीर राज्य को हथियार और गोला बारूद ट्रेनों से भेजने का प्रबंध हो रहा होगा। यदि आवश्यकता हो तो उन्हें हवाई मार्ग से भेजने का भी उपाय किया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि रक्षा परिषद का ध्यान आपातकाल में तुरंत सैनिक सहायता भेजने की ओर होना चाहिए। यदि पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे सैनिक हस्तक्षेप के जो समाचार सुनने में आए हैं सही हैं, तो हमें भी समय नहीं गंवाना चाहिए। लगता है कि यह हस्तक्षेप नाजी पद्धति से होने वाला है। भवदीय वल्लभ भाई पटेल। 5वां पत्र है, मेहर चंद्र महाजन के कश्मीर के प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से संबंधित सरदार पटेल द्वारा पंडित नेहरू को लिखा पत्र। 8 अक्टूबर 1947, नई दिल्ली। प्रिय जवाहरलाल, मैं आपको काचरू का पत्र जो मेरे पास भेजा था वापस भेज रहा हूँ। इस पत्र के प्राप्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के उप प्रधानमंत्री बत्रा यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि शेख व बेगम अब्दुल्ला उसी दिन 6 अक्टूबर को महाराजा से मिलने वाले थे। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग आधे राजनीतिक बंदी पहले ही मुक्त कर दिए गए थे और शेष लोग भी अगले 2-3 दिनों में ही छोड़ दिए जाएंगे। हम सभी मानते हैं कि स्थिति भयावह होने वाली है। हम कश्मीर सरकार को उपलब्ध संसाधनों से हर संभव सहायता दे रहे हैं। राज्य को हमें हर प्रकार की सहायता देने में कुछ कठिनाइयां अवश्य आ रही है, किंतु मुझे विश्वास है कि जस्टिस महाजन के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्थिति सुधरेगी। कम से कम वह कश्मीर पर मंडराते संकट को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। कश्मीर सरकार को विनाश की ओर धकेलने वाली अनिर्णयात्मक स्थिति का अब अंत होगा। तब तक हम राज्य के हित में जो होगा कुछ कर सकेंगे, करना चाहिए। मैंने भी बत्रा को समझाने का पूरा प्रयास किया है कि जहां तक हो सके जनमत को सरकार के पक्ष में करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि वे स्वयं भी इस बात को समझते हैं। काचरू के पत्र की अनुच्छेद 19 में जो सांकेतिक लांछन है वह मेरी ओर इंगित है। मैं नहीं सोचता कि कश्मीर के लिए जो कुछ करना चाहिए था वह मेरे द्वारा नहीं किया गया है और न मुझे इस बात का आभास है कि कश्मीर नीति के संबंध में आपके और मेरे बीच कोई मतभेद है। फिर भी यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधीनस्थ लोगों में यह धारणा फैले कि हमारे विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। यह मेरे लिए पीड़ादायक है।
बहुदिए वल्लभ भाई पटेल। छठा पत्र है, शेख अब्दुल्ला को अपने पक्ष में कर जन समर्थन प्राप्त करने, राज्य में विघटनकारी तत्वों को कुचलने की सम्मति हेतु सरदार पटेल द्वारा महाजन को लिखा पत्र। 21 अक्टूबर 1947, नई दिल्ली। प्रिय महाजन, आशा है अब तक आपको बख्शी टेक चंद लाहौर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का पत्र मिल गया होगा, जो उन्होंने मुझसे बात करने के बाद भेजा होगा तथा जिसे मैंने शेख अब्दुल्ला से हुए प्रथम वार्तालाप के बाद लिखा था। मैंने फिर उनसे बात की है। मुझे लगता है कि वह सचमुच गंभीरता पूर्वक सहयोग के लिए उत्सुक हैं और राज्य को बाहरी खतरों एवं आंतरिक विवादों से ईमानदारी से निपटाने में राज्य सरकार को सहायता देना चाहते हैं। साथ ही वह महसूस करते हैं कि जब तक तुरंत उनके हाथ मजबूत करने के लिए जो कुछ होना चाहिए नहीं किया जाता तथा जनता की नजरों में उन्हें उन खतरों से निपटने के लिए शक्ति प्रदान नहीं की जाती, तब तक कुछ भी करना असंभव होगा। मैं स्वयं मानता हूं कि शेख अब्दुल्ला जो कहते हैं वह विचारणीय है और उपयुक्त भी है। राज्य में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए जो मांग बढ़ रही है उसे आप त्रावणकोर एवं मैसूर में देख चुके हैं। अपने आप को एक तरफ बचाए रखना आपके लिए असंभव है। बाहरी खतरों तथा आंतरिक छटपटाहट जिससे आप जूझ रहे हैं से निपटने के लिए केवल सेना ही काफी नहीं। हमें अपनी ओर से शपथ ली है कि आपकी भरसक सहायता करेंगे, किंतु हमें आशंका है कि बिना जन सहयोग के, विशेषकर बहुमत वाली जनसंख्या के सामूहिक सहयोग के, उन विनाशकारी तत्वों को नष्ट करने में सहायता करना असंभव होगा। मैं यह भी नहीं सोचता हूँ कि आप किसी एक समुदाय के एकाधिकार के आधार पर अधिक दिनों तक सुरक्षा कर्मियों पर अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे। आपके लिए आवश्यक होगा कि इन सेनाओं या जो लोग विश्वास और निष्ठा से सहयोग देना चाहते हैं उन पर विशेष ध्यान दें। इन परिस्थितियों में मेरी निष्ठा और स्पष्ट राय है कि शेख अब्दुल्ला को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें। बहुदिए वल्लभ भाई पटेल। अगला पत्र है, कश्मीर राज्य में बिगड़ती परिस्थितियों के संबंध में मेहर चंद महाजन द्वारा सरदार पटेल को लिखा पत्र। 23 अक्टूबर 1947। प्रिय सरदार पटेल जी, राज्य में संवैधानिक स्थिति के विषय में मैंने आपके विचारों पर ध्यान दिया है, किंतु राज्य की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि किसी के पास भी राजनीतिक विषय पर सोचने के लिए क्षण भर का समय नहीं है। हम व्यवहारिक रूप से हर क्षण युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मानव का हर पल प्रतिदिन सीमा पर बिगड़ती स्थिति में लग जाता है। व्यवहारिक रूप से मुस्लिम सैनिकों व पुलिस कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया है। यह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिस सहायता का आपने आश्वासन दिया था अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः आप मुझसे सहमत होंगे कि संवैधानिक मामलों पर सोचने के लिए समय मिलना कठिन है। बहुदिए मेहर चंद्र महाजन। अगला पत्र है, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठ के संबंध में महाराजा हरि सिंह द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा पत्र। 26 अक्टूबर 1947। माननीय माउंटबेटन, मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरी रियासत में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारा आपकी सरकार से तुरंत सहायता के लिए निवेदन है। जैसा कि महामहिम को पता है, जम्मू और कश्मीर राज्य न भारत में मिला है न पाकिस्तान में। भौगोलिक रूप से मेरी रियासत की सीमाएं सोवियत समाजवादी गणतंत्र तथा चीन से मिलती है। विदेशी संबंधों में भारत व पाकिस्तान इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। मुझे यह निर्णय लेने के लिए कुछ समय चाहिए कि किस देश के साथ अपनी रियासत का विलय करूं, या क्या यह उन दोनों देशों तथा मेरी रियासत के हित में नहीं होगा कि यह राज्य स्वतंत्र रहे। निश्चित रूप से दोनों ही देशों के साथ मित्रता व मधुर संबंध बनाकर इसी भावना से इस प्रकार अस्थायी समझौते के लिए वार्ता की गई। पाकिस्तान सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है।
भारत सरकार की इच्छा मेरी सरकार के प्रतिनिधियों से इस संबंध में आगे वार्ता करने के पक्ष में है। इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। वास्तव में पाकिस्तान सरकार अस्थायी समझौते के अंतर्गत इस राज्य में डाक व तार व्यवस्था संचालित कर रही है। यद्यपि इस संबंध में किसी प्रकार की अस्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। उस सरकार ने खाद्यान्न, नमक व पेट्रोल आदि के संभरण में बढ़ चढ़कर कार्य करना शुरू कर दिया है। अफरीदी सैनिकों को सादे वेश में आधुनिक शस्त्रों के साथ आतंकवाद फैलाने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर राज्य में घुसपैठ के लिए अनुमति दी गई है। पहले पुंछ इलाके से, फिर सियालकोट से और अंत में बड़ी संख्या में हजारा जिले से लगे क्षेत्र और रामकोट की तरफ से। उसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य में उपलब्ध सीमित सेना को तिचराना बांटना पड़ा और उसे अनेक स्थलों पर एक साथ शत्रुओं से मुकाबला करना पड़ा। इससे जान माल की रक्षा करने में भारी कठिनाइयां आ रही है। मौरा बिजली घर, जो पूरे श्रीनगर को विद्युत की आपूर्ति करता है, को पूरी तरह से जला दिया गया है। असंख्य महिलाओं का अपहरण एवं बलात्कार हुआ है, जिससे मेरी आत्मा को बहुत दुख हो रहा है। राज्य में इस प्रकार से जंगली फौज को खुला छोड़कर मेरे राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर पर अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है। दूर दूर के स्थानों जैसे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से निरंतर मोटर गाड़ियों में भरकर मानशेर मुजफ्फराबाद रोड से हथियारबंद कवालियों की बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ कराई जा रही है। यह सब उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से लगी पाकिस्तान सरकार की सह के बिना संभव नहीं है। मेरी सरकार द्वारा बार बार अपील करने पर भी उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। सच तो यह है कि पाकिस्तान के रेडियो एवं प्रेस ने इन सब घटनाओं को घोषित किया जा रहा है। पाकिस्तानी रेडियो ने तो एक कहानी भी गढ़ ली है कि कश्मीर में प्रांतीय सरकार गठित की गई है। मेरी रियासत के लोगों, मुसलमान व गैर मुसलमान ने इन सब में किसी प्रकार से भाग नहीं लिया है। इस प्रकार मेरी रियासत में भी आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मेरे पास भारत सरकार से सहायता मांगने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया है। स्वाभाविक है कि वे मेरी मांग पर कुछ भी नहीं भेज सकते हैं जब तक कि मेरी रियासत का भारत संघ में विलय नहीं हो जाता। इसलिए मैं विलय स्वीकार के घोषणा पत्र की एक प्रति आपको प्रेषित कर रहा हूँ। इसका एक ही विकल्प है कि मैं रियासत और प्रजा के लुटेरों की हवाले छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊं। ऐसी दशा में कोई भी सब सरकार नहीं रह सकती और ना चलाई जा सकती है। इस विकल्प को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं रियासत का शासक हूँ। जीवित रहने तक मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सरकार को सूचित कर रहा हूं कि मेरी इच्छा तुरंत एक आंतरिक सरकार गठित करने की है और शेख अब्दुल्ला इस आपातकाल में मेरे प्रधानमंत्री के साथ यह उत्तरदायित्व ग्रहण करे। यदि मेरी रियासत को बचाना है तो श्रीनगर को तुरंत सहायता भेजी जानी चाहिए। श्री वीपी मेनन इस गंभीर स्थिति से अवगत हैं और यदि किसी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो वे स्वयं आपको अवगत कराएंगे। आपकी कृपांक हरि सिंह। अगला पत्र है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सरदार पटेल को लिखा पत्र। गवर्नमेंट हाउस, नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 1947। प्रिय उप प्रधानमंत्री जी, मुझे जनरल रीड से अभी ज्ञात हुआ कि हमारी सेनाएं कुशलतापूर्वक श्रीनगर में उतर चुकी है और बारामूला से आगे बढ़ते हुए कवालियों का सामना करने के लिए कूच कर रही है। इसमें संदेह नहीं कि हम अपनी सेनाएं एक पखवाड़ा पहले श्रीनगर भेज सकते अथवा जम्मू में स्थित राज्य की सेनाओं को श्रीनगर भेज सकते तो समस्या तुलनात्मक रूप से कुछ हल्की होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक बड़ा ही जोखिम भरा काम है तथा घुसपैठियों को श्रीनगर से बाहर रोक सकने के अवसर उपयुक्त नहीं है। सौभाग्य से लगता है कि कवाली वहां पर लूट घसोट में व्यस्त हैं, क्योंकि वहां गैर मुस्लिम जनसंख्या बहुत ही सीमित संख्या में है। वे अपने ही धर्मावलंबियों का कत्ल कर रहे हैं, जबकि भारतीय उनके विरुद्ध शेख अब्दुल्ला की सहायता कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि इसमें हमें राजनीतिक लाभ होगा और यदि शेख अब्दुल्ला की सेना को इसी प्रकार संचालित किया जा सके तो घुसपैठियों को अधिक लूटपाट करने से पूर्व ही खदेड़ा जा सकेगा। आपका शुभचिंतक माउंटबेटन। अगला पत्र है कश्मीर मामले पर सरदार पटेल द्वारा वीटी कृष्णामाचारी को लिखा पत्र। नई दिल्ली 3 नवंबर 1947। प्रिय कृष्णामाचारी, आपके 25 अक्टूबर 1947 के पत्र के लिए धन्यवाद। मैं स्वयं अति प्रसन्न हूँ कि मेरे पटियाला भाषण पर प्रतिक्रिया केवल उस भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी जहाँ वह दिया गया था, अपितु अन्य क्षेत्रों में भी जहां तक यह पहुंचा। मैं आशा करता हूं कि आप संविधान सभा की बैठक में यहां आएंगे तो हम मिलकर कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। निस्संदेह आप कश्मीर के नवीनतम विकास कार्यों घटनाक्रम से परिचित रहते हैं। महाराजा हमारे पास बहुत विलंब से आए। यदि एक दिन का विलंब और हो जाता तो स्थिति अनियंत्रित हो जाती। जैसा भी है, हमारे सामने बड़ा ही कठिन कार्य है, किंतु हम राज्यों की समस्याओं जैसे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ से घिरे हुए हैं। हाँ, यह दुख का विषय है कि वेंकटाचार्य को जोधपुर छोड़ना पड़ा, किंतु हमने उन्हें मध्य भारत में संभागीय आयुक्त नियुक्त कर दिया है। भवदीय वल्लभ भाई पटेल। आप सुन रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कश्मीर एवं हैदराबाद। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के 10 पत्र को सुने होंगे। अगले वीडियो में आप अगले पत्र से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।